नमस्कार, मैं हूँ आर के और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और पीछे देख रहे हो रेक, जो छोटे छोटे सामान है उनको रखने के लिए काम में आता है। तो आज की इस वीडियो में जो हम इसी रेक को हम कैसे घर पर बना सकते हैं ये देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लकड़ियों के कुछ इस तरह के बीट लेते हैं और कुछ पटनियाँ जो कि जो है लकड़ियों वाला जो मिल होता है वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। इनका जो साइज़ है वो फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो इसका लंबाई जो ले रहे हैं इस रेक का हाइट का, तो वो है 74.5 इंच का। और इसका जो चौड़ाई है वो कुछ हम ले रहे हैं 37, मतलब जो 37-38 इस इंच का। और इसके जो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर ये 37-38 में दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। और इसके बाद हमने यहाँ पर बीच में कुछ ब्लॉक्स बनाया है पट्टियों को इसमें रोकने के लिए। तो ये जो है 1 फीट, और उसके बाद जो अल्टरनेट में 6 इंच में ये जो है हमने इसको ब्लॉक को बनाया है, एक साइड 1 इंच और उसके बाद जस्ट अल्टरनेट में 6 इंच। तो इन पट्टियों को जो है हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर एक साइड यहाँ पर ब्लॉक कटिंग हो चुका है और हमें जो दूसरे साइड इस बीट पर यहाँ पर ब्लॉक कटिंग करने हैं। तो यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर निशान लगा लेते हैं 1 फीट में, जितने साइज़ का इधर बना होगा उतने साइज़ का उधर। तो यहाँ पर निशान लगाते हैं, उसके बाद इसको जो है हम हैकसॉ से कट कर सकते हैं। कट करके यहाँ पर इसको ब्लॉक को हम बनाएंगे। यहाँ पर आप मशीनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप मशीनरी हमने यहाँ पर सही नहीं समझा, क्योंकि जो हम घर में यूज़ कर रहे थे तो थोड़ा सा शोरगुल होता है मशीनरी से, इसलिए हम यहाँ पर हैंड से इसको काम को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ल वगैरह से ले करके हम यहाँ पर इस ब्लॉक को जो है हम कट कर रहे हैं। ये ब्लॉक के अलावा जो है कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि एल पट्टी टाइप का हो गया, तो उनका भी यूज़ हम यहाँ पर उसको रोकने, पट्टियों को रोकने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये है वो सस्ता पड़ रहा था, इसलिए हमने इसको यूज़ किया ये। तो यहाँ पर जो सारे ब्लॉक बन गए, उसके बाद पट्टियों को जो हम एक साइज़ में जो 37-38 था ना, उस साइज़ में हम इसको पट्टियों को, सारे पट्टियों को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सारे पट्टियाँ जो है वो भी कटिंग हो चुकी हैं बढ़िया से। अब इन पट्टियों को हम यहाँ पर आपको साइज़ बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 37-38, तो यहाँ पर 37 कुछ अप्रॉक्स यहाँ पर है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आप बनाएंगे उसके हिसाब से आपको कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम पट्टियों को यहाँ पर लगाएंगे। तो ये यहाँ पर इस तरह से इधर का ब्लॉक में लगेगा, उसके बाद जस्ट दूसरे साइड के, इस साइड के ब्लॉक में भी हम इसे लगा सकें। तो जब ब्लॉक का आप जब कट करें तो इन पट्टियों का जो मोटाई है वो ध्यान में रहना चाहिए, ताकि उतने ही का कटे और ढीला ना हो। ढीला हो चलेगा, ताकि आप बाद में इसको एडजस्ट कर सकें ऊपर नीचे पैकिंग करके। अब इस पट्टियों को जो है थोड़ा घिसाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ये कटिंग हुई है तो फिर इनमें थोड़े से वो है, क्या बोलते हैं, चिकना नहीं है, ये थोड़ा सा खुरदुरा है। तो ये हाथ में चुभेगा या फिर सामान वगैरह रखेंगे तो धूल वगैरह इसमें बैठ जाएगा। तो उसको घिस लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इस हमने बनाया जब फ्रेम इसके लिए, रेक के लिए, वो उसको हम यहाँ पर लेते हैं और इसके जो खड़े कर लेते हैं अच्छे से, जहाँ पे हमें इसको रखना है। तो हमें यहाँ पर रखना था, इसे साइज़ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये टेढ़ा ना हो। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से खड़ा कर लेते हैं और चारों जो कोने हैं वहाँ पर हमने यहाँ पर एल पट्टी, एक जो यहाँ पर ये साइज़ का और एक ये वाला, तो एक ये वाला है, इसको हम यहाँ पर इस कोने पे, चारों कॉर्नर पे हम इसको लगाएंगे। और इसको हम नीचे जो है स्टैंड करने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इसको जॉइंट को मजबूती देने के लिए ये वाला फ्रेम, ये वाला जो एल पट्टी है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद इसको हम ड्रिल करेंगे हल्का हल्का, ज़्यादा ड्रिल नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर जो ग्रिप है वो अच्छे से नहीं बनेगा स्क्रू का। तो यहाँ पर हल्का ड्रिल करना है और हल्का ही, गहराई ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो स्क्रू भी अच्छे से टाइट होगा। तो जितना आप मोटाई का स्क्रू ले रहे हैं, जिस हिसाब से आपका जो स्क्रू है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ड्रिल करना है, क्योंकि ग्रिप भी बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारे जो कॉर्नर है वहाँ पर मैं कर लेता हूँ ये सारे काम। आप जो है ड्रिल से कर सकते हैं, ड्रिल नहीं है तो आप जो वो वाला स्क्रू आता है जो कि डायरेक्टली जो है इससे टाइट हो जाता है लकड़ियों में डायरेक्टली बिना ड्रिल के, तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर चारों कॉर्नर पे मैंने ये जो पट्टियाँ हैं वो टाइट कर दी, इनको ग्रिप को मजबूती देने के लिए। ये वाला जो भी है वो मैंने साइड साइड पे यहाँ पर ऊपर और नीचे टाइट कर दिया, चार चार स्क्रू इसमें हमने टाइट कर दिए हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पर ये हो चुका है। अब इस जो फ्रेम हमने बनाया था उसको भी थोड़ा बहुत घिसाई कर देते हैं, चिकना कर देते हैं, ताकि हमारे हाथ पे उसका जो रेशा है वो ना लगे, है ना, कि कभी कभी ये गड़ जाता है, हाथ पे लग जाता है तो दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें लकड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, है ना, इसमें वो प्राइमर
लकड़ी वाला प्राइमर जो होता है वो मिलता है आसानी से, तो वो भी हम यहाँ पर इसमें लगा दें ताकि ये जो हम बना रहे हैं वो कुछ ही दिनों के लिए ना रहे, थोड़ा लंबा चले। तो इसको थोड़ा लंबा समय इसका जो वो बढ़ाने के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें हम यहाँ पर प्राइमर लगा रहे हैं। तो ये भी यही काम जो है हम पट्टियों पर भी कर देते हैं ताकि ये इनका भी जो है लाइफ वो बढ़ जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं ये येलो कलर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। मुझे येलो कलर ठीक लगा मेरे जहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ वहाँ उसके लिए, तो येलो कलर मैं यहाँ पर फ्रेम पे भी कर रहा हूँ। और यही जो येलो कलर है वो मैं पट्टियों पर भी लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए पट्टियों पर भी हमने येलो कलर लगा दिया कुछ में, और यहाँ पर 3 जो बड़े बड़े पट्टियाँ लिए थे मैंने, वहाँ पर मैंने नीला कलर लगा दिया है। तो ये जो है कलर का काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर हमारा। अब इनको हमें यहाँ पर इससे जो हमने फ्रेम बनाया वहाँ पर स्लॉट्स में हमें इनको बैठाना है। तो ये बड़ा वाला जो नीला कलर का है ये हम यहाँ पर इस साइड लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में जो मैंने 5 स्लॉट बनाया, यहाँ पर इधर जो है 5 स्लॉट हैं, तो 5 पट्टियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। तो चलिए इनको हम लगा लेते हैं अल्टरनेट, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। मैंने ऐसे ही बनाया, आप चाहें तो एक साइड बड़ा बड़ा लगा सकते हैं, एक साइड छोटा छोटा लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको अल्टरनेट किया ताकि ये कुछ अच्छा सा लुक भी दे तो मज़ा आएगा। तो नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर एक साइड पूरा लगा लेते हैं। और आप चाहे तो इसके अगल बगल में स्क्रू टाइट करके भी इसको मजबूती दे सकते हैं, यहाँ से भी ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। मैं इसको अभी ऐसे ही लगा रहा हूँ। इस साइड का जो पट्टियाँ जो वो लग चुके हैं, और सेम जो काम है हमें इधर भी करना है। तो इधर जो है हमने 4 स्लॉट बनाया, तो 4 स्लॉट में हम छोटे छोटे जो पट्टियाँ हैं पतले जो हैं छोटे वाले, उनको येलो कलर के उनको लगाना है। तो इधर एक इस साइड में 4 पट्टियाँ लगा दे, तो यहाँ पर हमारे जो सारे पट्टियाँ वो लग करके तैयार हो, और हमारा रेक जो है तैयार हो चुका है। आप चाहे तो साइड साइड से जो है आप स्क्रू में टाइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रू से टाइट नहीं किया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लगा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो रेक है वो कहीं और जगह पे लगाना है, मुझे फिर से इसे निकालना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लगा दिया हूँ। तो यहाँ पर जो नीचे आप देख सकते हैं, इनमें जो है आप एल पट्टी डाल करके इनको दीवार में फिक्स कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, जैसे कि आपको बताया कि मुझे दूसरे जगह पे लेके जाना है। तो आप इनमें जो है अपने छोटे छोटे सामान, उपयोगी सामान यहाँ पर आप रख सकते हैं बढ़िया से, और इससे आपका जो है रूम का लुक भी अच्छा होगा। आप इसको वर्किंग वाले जगह पे भी रख सकते हैं। तो कैसा लगे वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।